जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ईरान इज़ नॉट हैप्पी विथ रशिया, वो बिल्कुल खुश नहीं है, खासकर ये कि रशिया इज़ ऑफरिंग इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, वेपनरी एंड डिफेंस हार्डवेयर। रशिया इंडिया को Su-57, S-400, Su-35 का ऑफ़र कर रहा है और वहीं पर ईरान को लगता है कि इंडिया बीइंग अ US ally is not eligible to afford the Russian मिलिट्री हार्डवेयर, यानी कि रशिया को चाहिए कि ऐसा कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर वो इंडिया को ना दे, क्योंकि ये एक यूएस का एलाई है, और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी ना दे इंडिया को, क्योंकि ये बिल्कुल अनफेयर रहेगा इस डील को लेकर। दरअसल एक प्रकार का जो नेगेटिव बना आफ्टर ईरान इजराइल वॉर, वो ये लास्टली ये बना कि इंडिया जो न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा, वहाँ पर उसका इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स इजराइल मोर देन ईरान, क्योंकि ये बहुत से लोग ईरान में मानते हैं, उनके टॉप डिप्लोमेट्स पॉलिटिशियंस का कहना है कि इंडिया रिमेन्ड न्यूट्रल एंड रिमेन्ड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इजराइल, जो कि सही नहीं था, इसलिए उसे जो है इसका भुगतान करना चाहिए। रशिया को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि आप को चाहिए कि आप ऐसा कोई भी डील साइन न करें जहां पर आप लगातार इंडिया के साथ मिलिट्रीली इंगेज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके साथ कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं मिलिट्री हार्डवेयर का, सुखोई 57 का और दूसरे मिलिट्री प्रोडक्ट का। अगर आप देखें तो इंडिया एक बहुत लिक्रेटिव मार्केट है, खासकर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। ईरान को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे रशिया हो, यूएस हो या कोई और हो ऐसा देश, वो चाहेगा कि उसके मिलिट्री हार्डवेयर जरूर इंडिया में पहुँचे और भारत उनके मिलिट्री हार्डवेयर को बिल्कुल तरजीह दे। अब अगर हम बात करें S-400, तो इसने बहुत अच्छा काम किया, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा फाइटर जेट हमें एक्वायर करना चाहिए, क्या रशियन मेड सुखोई 57 या फिर हमें एक्वायर करना चाहिए F-35। हालांकि F-35 को लेकर अभी बहुत ज़्यादा सस्पेंशंस है, बहुत ज़्यादा जो है चिंता है, क्योंकि F-35 जो कि ब्रिटिश नेवी का था वो ग्राउंडेड था केरल में, और बहुत सारे इसके एवियोनिक्स के फेलियर देखने को मिले। तब से इसको लेकर लोग चिंता में हैं और इसको शक के निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में Su-57 को बहुत ज़्यादा अपर रश मिलता है, यानी कि रशिया का बिल्कुल फ़ायदा है यहाँ पर कि बहुत से देश, भारत भी इसमें शामिल है, कि वो Su-57 को लेना चाहेगा। हमारे पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट नहीं है, हमारे पास लेटेस्ट अगर कोई फाइटर जेट है तो वो राफेल है, वो भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। सबसे बड़ी बात ये कि भारत को रशिया न सिर्फ कोई प्रोडक्शन के लिए तैयार है, बल्कि यहाँ पर सोर्स कोड की ही बात कही गई है, यानी कि फुल एक्सेस टू सोर्स कोड, एक ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑफर जो कि भारत बिल्कुल अफोर्ड करना चाहेगा और बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए रशिया बहुत ज़्यादा चाहता है कि भारत इसको कंसिडर करे, और जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे तो हो सकता है इसको लेकर बहुत ज़्यादा डील्स एडवांसमेंट में चली जाए। ईरान इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट उसने रशिया के साथ साइन किए, चाहे उसमें S-400 भी है और Su-35 भी है, लेकिन उसकी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि चाहे Su-35 हो या S-400 एग्रीमेंट हो, ये उसे अभी तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। एग्रीमेंट कर तो लिए गए हैं, लेकिन रशिया की तरफ से बहुत स्लगिशनेस दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा स्लोनेस दिखाई जा रही है इन डिलीवरिंग द मिलिट्री हार्डवेयर, बी इट S-400 और Su-35। अगर बात करें कि ईरान के एयर फोर्स की क्या स्थिति है, तो बहुत बैकवर्ड और बहुत बुरी खस्ता हालत है, क्योंकि उनके पास डिकेड्स ओल्ड MiG-29 हैं और दूसरे F-14 फाइटर जेट हैं जो कि अपनी एज पूरी कर चुके हैं और मौजूदा वॉर सिनेरियो में उस लायक है नहीं कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसलिए वो अपने मिलिट्री को अपग्रेड करना चाहता है, फिर चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या कोई दूसरे उसके एलाइड फोर्सेस हों। इसलिए वो चाहता है कि उसके पास बेटर से बेटर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हार्डवेयर उसके पास अच्छे खासे हों। इसलिए उन्होंने रशिया के साथ बातचीत की और आफ्टर सीरीज ऑफ नेगोशिएशन S-400 और Su-35 के बारे में बात हुई कि हाँ हमें यह चाहिए, लेकिन इसको अभी तक
भेजा नहीं है, रशिया ने डिलीवरी नहीं दी है। जबकि दूसरे जो बायर्स हैं जिन्होंने F-35 एक्वायर किया था रशिया से, उन्हें इसीलिए ये मिल गया है डिफेंस हार्डवेयर। दूसरी बात ये कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तब ईरान के तरफ से शहीद ड्रोन्स, लगभग 1400 शहीद ड्रोन्स रशिया को भेजे गए थे और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया था रशिया ने इन यूक्रेन रशिया वॉर मैसिव लेवल पर। हाल ही में रशिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन पर तो यहाँ पर भी शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो उनका ये कहना है कि जब हमने अपनी तरफ से डिफेंस हार्डवेयर भेजा तो उसका रशिया ने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन जब प्रॉमिसिंग की बात हुई फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया तो वहाँ पर रशिया बहुत मुकर गया और बहुत लिटिल, वी गॉट वेरी लिटिल फ्रॉम साइड ऑफ रशिया। तो रशिया को लेकर नाराज़गी ये भी है। फिर दूसरी बात ये है कि भले एक एंटी वेस्ट नैरेटिव लेकर चलता है रशिया, लेकिन उसका एक प्रकार का इंगेजमेंट भी है विद इज़राइल। इसलिए बुशेहर में हमला नहीं किया था इज़राइल ने, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था रशिया से कि वो बुशेहर में हमला नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके टेक्नीशियंस बैठे हुए थे, यहाँ पर रशियन नेशनल्स रहते थे। तो एक प्रकार की पोस्टरिंग भी रशिया देख रहा है। ये बात सही है कि हाँ वो एंटी वेस्ट है, यूक्रेन रशिया वॉर में उसने एंटी वेस्ट नैरेटिव रखा, वेस्ट के अगेंस्ट उसने एक पोस्टरिंग दिखाई, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा इसे आगे नहीं ले जाना चाहता जहाँ पर उसे दिक्कत हो। यदि ईरान और इज़राइल का युद्ध होता है लगातार तो फिर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और फिर जो बायर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो ईरानियन ऑयल को छोड़कर कोई दूसरा ऑयल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे जहां पर रशिया का मार्केट ल्यूक्रेटिव लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि यदि ईरानियन ऑयल को छोड़कर लोग रशियन ऑयल को ऑप्ट करें और यहाँ पर कोशिश करें कि उनको एक लेवरेज मिले, एक डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिले कि वो अपने ऑयल मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सकें, तो बहुत से बायर्स इंक्लूडिंग इंडिया ये रशियन ऑयल खरीदते हैं। इसलिए भी एक प्रकार का गेम खेल रहा है रशिया, एक प्रकार के जो पॉलिटिकल गिमिक कह लीजिए, जो पॉलिटिकल मूव कह लीजिए, जो कि रशिया कर रहा है। इसलिए भी नाराज़ है ईरान के आपके कुछ मूव्स के कारण हमें नुकसान हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ आप इंडिया के साथ इतने ज़्यादा इंगेज हैं, इतने ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, आप उसे Su-57 दे रहे हैं, Su-35 दे रहे हैं, सुखोई 57 का कोई प्रोडक्शन के लिए आप तैयार हैं, इवन उससे सोर्स कोड भी देंगे। S-400 का आप जो है सप्लाई कर चुके हो, कई बैटरीज इंडिया पहुंच चुकी हैं, इवन S-500 की बातचीत चल रही है बिटवीन इंडिया एंड रशिया इनफॉर्मली, और ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में भारत इसे एक्वायर करेगा भी। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ईरान खुश नहीं है और वो चाहता है इसकी रिस्ट्रक्चरिंग। वो चाहता है कि जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो इंडिया को, वैसे ट्रीटमेंट आप ईरान को भी दो। और ईरान में एक प्रकार का नैरेटिव तो है ही कि इंडिया इज़ क्लोज टू इज़राइल, इंडिया इज़ क्लोज टू US। हालांकि हमने ऐसी क्लोजनेस नहीं दिखाई। जब ईरान इज़राइल युद्ध चल रहा था तब भी हमने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, ओपनली नहीं दिखाया किसी के पास कि हम साइड कर रहे हैं कि बी इट इंडिया, बी इट ईरान और बी इट इज़राइल। तो ये बात शायद ईरान को समझनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि साउथ एशिया में उनका ट्रस्टेड एलाई इंडिया नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। एक तरफ जो ईरानियन एम्बेसी है इन दिल्ली, उन्होंने हमें ग्रेटिट्यूड शो किया कि हमने उन्हें सपोर्ट किया ड्यूरिंग ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। वहीं पर जो पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसी है उसको ऐसा लगता है कि नहीं, पाकिस्तान इज़ मोर प्रेफरेबल एंड मोर ट्रस्टेड पार्टनर विस इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईरान को क्लियर करना होगा कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं और आपका कोर जो वैल्यू है, कोर बिलीफ और कोर आपकी थिंकिंग वो क्या है। एक एम्बेसी को लगता है कि इंडिया ट्रस्टेड है, पार्टनर है, एक को लगता है कि पाकिस्तान ट्रस्टेड पार्टनर है। यहाँ पर खुद ईरान में ही कुछ प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओवरऑल इससे इतना पता चल गया कि ईरान ज़रूरत पड़ने पर एंटी इंडिया इंस्टेंस भी रख सकता है, जबकि भारत ईरान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाबहार पोर्ट भारत ऑपरेट कर रहा है। यहाँ से एक रोड रेल लिंक जाएगी जो कि जुड़ेगी सीधे अफ़गानिस्तान से, और फिर अफ़गानिस्तान से फर्दर हम सेंट्रल एशिया होते हुए एक ट्रेड रूट बनाएंगे। तो सोचना चाहिए कि क्यों ईरान ऐसा कर रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि
शुरू होता है रशिया से और इसका अंत होता है इंडिया में, इसमें भी ईरान को फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे प्रकार के नेगेटिव्स उसके लिए सही नहीं है, सोच समझकर उसे अपने कार्ड्स खेलने चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, सो आई थॉट टू हैव अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। इससे जुड़े बहुत सारे अभी बातें खुलेंगी, इसमें और क्या हिडन मोटिव्स हैं वो सामने आएंगे, तब पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका क्या सोचना है, ईरान का थिंकिंग कैसी है, एंटी इंडिया स्टैंड उसने क्यों अपनाया होगा, और अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग समझ पाएँ कि इस समय जियो पॉलिटिक्स में खासकर ईरान के एरिया में क्या चल रहा है और कैसे इससे असर पड़ेगा इंडिया ईरान रिलेशंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।